हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा, इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट 5 में लेक्चर 4 है। और देखो आज का लेक्चर हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 4 के अंदर हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 454 के ऊपर एक थ्योरम है जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन हमें किस प्रकार से पूछने वाला है कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, जो आपको याद रखना है। स्टेटमेंट में हम क्या बोलेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि यूनिट 5 है, ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड स्मॉल यू एंड वी बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस वी के अंदर। एंड स्मॉल यू एंड वी बिलोंग्स करते हैं कैपिटल वी बी आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल क्या होता है ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो हमारे पास क्या बन गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आप कैसे लिखोगे कि लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड यू वी बिलोंग करते हैं कैपिटल वी के अंदर एंड यू वी बी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। यानी ये जो यू एंड वी इसके जो दो वेक्टर स्पेस के जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। उस कंडीशन में नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का होल स्क्वायर, और ये सेपरेट हो जाएगा, नॉर्म ऑफ यू का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर। यानी आपको ऐसे याद रखना है कि अगर वी के अंदर हमारे पास दो वेक्टर हैं यू एंड वी बिलोंग करते हैं कैपिटल वी के अंदर, तो ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे ईच अदर। उस कंडीशन में नॉर्म ऑफ यू का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास सेपरेट हो जाएगा। बट सोचो कि अगर दो से हमारे पास ज़्यादा हो, तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा हो, v1 v2 से लेके vn हो, उस वक्त ये क्या होने चाहिए, पेयर के अंदर ऑर्थोगोनल होने चाहिए। यानी v1 v2 किया गया, v2 v3 किया गया, v3 v4 किया गया, ये हमेशा पेयर के अंदर यानी दो एक साथ क्या होने चाहिए, ऑर्थोगोनल। तो हम इसी के आगे क्या लिखेंगे कि मोर जनरली हम क्या लिखेंगे, मोर जनरली कि लेट कैपिटल V इज इक्वल टू v1 v2 v3 से लेके vn बी ए सेट ऑफ वेक्टर इज पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। किसके रूप में भाई, पेयर के रूप में। और देखो आपस में डिफरेंट भी होने चाहिए, जिसको आगे काम में लेंगे। इज पेयर वाइज ऑर्थोगोनल देन, अगर ये हमारे पास पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हैं उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये देखो सभी का सम है, तो v1 से लेके vn तक का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ कितना आ जाएगा vi, और सभी के समेशन में नॉर्म का क्या लग रहा है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेपरेट आ गए, यानी सेपरेट आएगा तो समेशन बाहर आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1 to n और नॉर्म ऑफ vi का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्म ऑफ vi का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट रहेगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो आप एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, और दो एलिमेंट हैं u एंड v बिलोंग करते हैं v के अंदर, b आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन होगी। अगर दो से ज़्यादा आ जाए तो ये दो से ज़्यादा अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। उस वक्त आप v इक्वल टू v1 से लेके vn तक दिखा दो और बोल देना उस वक्त ये पेयर वाइज क्या है,
ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा थ्योरम था, स्टेटमेंट आ गया पाइथागोरस से थ्योरम का। तो जब भी आपको स्टेटमेंट पूछे तो आपको यहाँ से लेके लिखना है और अपने को यहाँ तक लिखना है इसके स्टेटमेंट को। अब देखो हमें इसका स्टेटमेंट क्या करना है, प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद आप इसकी हेडिंग डालोगे प्रूफ। स्टेटमेंट डालने के बाद इसकी हेडिंग क्या आएगी, प्रूफ। अब देखो प्रूफ में हमारे पास क्या है, इट इज गिवन दैट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्या लिखेंगे इसके प्रूफ में कि इट इज गिवन दैट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। It is given that capital V be an inner product space and UV, देखो और क्या दे रखा है, and UV बिलोंग करता है कैपिटल V के अंदर। स्टेटमेंट याद रखने के बाद प्रूफ में हम यहीं से देख के लिखेंगे कि it is given that कैपिटल V be an inner product space and UV बिलोंग करते हैं V के अंदर। B आर ऑर्थोगोनल, कौन ऑर्थोगोनल है भाई, U एंड V, ये जो दो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंड ऑल्सो गिवन U एंड V, U एंड स्मॉल v आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के, i.e. इसका मीन्स क्या हो गया भाई, U ऑर्थोगोनल है V का। देन अब आप याद करो प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर दो एलिमेंट्स या दो सेट है किसी वेक्टर के ऑर्थोगोनल हैं, उसका मतलब U इंटू V इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा भाई, देन U इंटू V इज इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई, देन U इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 0। तो गिवन के नाम पे हमारे पास ये था कि इट इज गिवन दैट कैपिटल V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड UV बिलोंग करते हैं V के अंदर, और यही UV क्या है, ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के ईच अदर। अब यहाँ तक आ गए, ऑर्थोगोनल है तो U इंटू V इज इक्वल टू 0। देन सो दैट, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हम क्या लिखेंगे इधर, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट नॉर्म ऑफ U प्लस V का होल स्क्वायर, नॉर्म ऑफ U प्लस V का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ U का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ V का होल स्क्वायर। तो क्या हम अब इसकी LHS साइड ले सकते हैं भाई, देखो अब हम इसकी क्या लेंगे, LHS साइड, और लेके क्या ना है हमें इसका RHS साइड। ठीक है, स्टेटमेंट को आप रखना ध्यान में भाई। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसका LHS साइड, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS साइड से कि नॉर्म ऑफ U प्लस V का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये इसकी लेफ्ट साइड आ गई। अब आपको पता है नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, कि अगर नॉर्म के अंदर U होता है तो रूट के अंदर उसी को इनर प्रोडक्ट स्पेस, और इस वाले ब्रैकेट्स को क्या बोलते हैं भाई, एंगल ब्रैकेट्स, बताया था ना स्टार्टिंग के लेक्चर के अंदर। तो यहाँ मेरे पास U प्लस V आ गया, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास है, इनर प्रोडक्ट स्पेस में U प्लस V कॉमा U प्लस V। ठीक है, और आप लिखोगे बाई डेफिनेशन ऑफ ए नॉर्म, बाई डेफिनेशन ऑफ ए नॉर्म। ओके, अब ये मेरे पास क्या बचेगा, एक बार तो ये आ जाएगा U इंटू U प्लस V के साथ, ऐसा मैं तीसरी बार करवा रहा हूं, प्लस एक बार आ जाएगा V इंटू U प्लस V के साथ। ऐसा हम दो बार थ्योरम में कर चुके हैं अलग अलग थ्योरम के अंदर। फिर देखो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, U इंटू U प्लस U इंटू V प्लस V इंटू U, V इंटू U प्लस V इंटू V प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, V इंटू V। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन से। अब इसको हम क्या लिखेंगे, नॉर्म ऑफ U का होल स्क्वायर प्लस U इंटू V,
और देखो इसकी भी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रॉपर्टी से, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, बाई प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी किसकी, इनर प्रोडक्ट स्पेस की। और क्या गारंटी है, तो ये दे रखा है कि हमारे पास वी क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ यू का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2u इंटू वी प्लस नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो इक्वेशन 1 में क्या है, गिवन के नाम पे या तो वी इनर प्रोडक्ट स्पेस है, या फिर ऑर्थोगोनल की कंडीशन की वजह से हम क्या निकाल के लिए, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ रखो u इंटू वी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बचेगा, नॉर्म ऑफ u का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। और साइड में क्या लिखने वाले हैं हम, यूजिंग इक्वेशन 1। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या जाएगा, नॉर्म ऑफ u का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। और देखो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें भाई प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास से हाफ थ्योरम प्रूफ हो गई पाइथागोरस प्रमेय की, कि अगर पाइथागोरस ऑर्थोगोनल है तो उस वक्त नॉर्म ऑफ u प्लस वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे हमें क्या करना है, फिर से अगेन वी हैव टू शो दैट। अब आप फिर से क्या लिखोगे, मोर जनरली हटा के, अगेन वी हैव टू शो दैट। हम क्या लिखेंगे भाई, अगेन वी हैव टू शो दैट, अगेन वी हैव टू शो दैट इफ, लेट की बजाय क्या कर लोगे, इफ कैपिटल वी बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स इन पेयर वाइज ऑर्थोगोनल, देन ये हमें प्रूव करना है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वी आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन बाहर लेना है वी आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि v तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए आप क्या लिखोगे, ये पेयर वाइज के अंदर है वी आई वी जे, तो आप ये दो लाइनें तो चलो मैं एक बार हटा ही देता हूँ, तो यहाँ से तो ये आपको देना है हटा। अब इसके लिए क्या लिखना है, फॉर दिस वी नो दैट। अब क्या लिखोगे भाई इसके लिए, फॉर दिस वी नो दैट लिख लोगे ना इसके आगे, कि ये हमें प्रूफ करना है ऐसा। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस हियर गिवन, सिंस हियर गिवन जो सेट है वी आई, जो सेट है हमारे पास है कैपिटल वी, सेट है हमारे पास कैपिटल वी, v1 v2 से लेके vn, बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स इज, बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स, बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स इज पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। ये लाइन आपको लिखनी होगी, क्या है भाई हमारे पास ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल। आई ई पेयर वाइज का मतलब, अगर पहले क्या थे हमारे पास दो ही एलिमेंट थे u एंड v ऑर्थोगोनल, जिसको हमने क्या लिखा था, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। आज हमारे पास पेयर में चल रहे हैं तो u के i लगाओ एंड v के भी i लगाओ, u के i लगाओ और v के j लगाओ, और दोनों को डिफरेंट डिफरेंट दिखाओ। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट दिखाएंगे। एवरीवेयर i नॉट इज इक्वल टू j, देखो हम क्या लिखेंगे, यू आई वी जे, या सॉरी वी आई वी जे इज इक्वल टू 0, आई नॉट इज इक्वल टू जे, वी आई वी जे इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, जहां आई नॉट इज इक्वल टू जे, आई नॉट इज इक्वल टू जे, और आई एंड जे की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 2 से लेके n तक। ठीक है, और इसको हम मान के चलेंगे इक्वेशन 2, यानी पहले वाली कंडीशन है u इंटू वी इज इक्वल टू 0। आज हमारे पास पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, इट मीन्स ही हम क्या लेंगे, वी आई इंटू वी जे इज इक्वल टू 0। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमें क्या प्रूफ करना है भाई, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट समेशन नॉर्म के अंदर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n वी आई का होल स्क्वायर, और लेके क्या आना है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n नॉर्म ऑफ वी आई का होल स्क्वायर। यानी सेम टू सेम अपने ऊपर प्रूफ किया है, उसी प्रकार ये भी हमारे पास है प्रूफ होगा। बस इसके अंदर यू वी की बजाय क्या आ जाएगा, अब की बार वी आई एंड वी जे आ जाएगा। ठीक है,
तो इसकी भी देखो हम क्या लेंगे, ये प्रूफ करना है तो LHS साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसका LHS साइड में समेसन I इज इक्वल टू 1 to n, समेसन I इज इक्वल टू 1 to n VI का होल स्क्वायर, समेसन I इज इक्वल टू 1 to n VI का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे नॉर्म ऑफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, समेसन I इज इक्वल टू 1 to n VI, कॉमा लगा के समेसन I इज इक्वल टू 1 to n और VI, और बाई डेफिनेशन ऑफ नॉर्म, बाई डेफिनेशन ऑफ ए नॉर्म। ठीक है, बट आप यहां से ध्यान से देखना, ये हमारे पास क्या है, पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है। पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है, I और J लेना है और डिफरेंट डिफरेंट लेना है, इसलिए ये VI हमारे पास एक्चुअली ये VI ऐसे है V1 V2 से लेके Vn तक, तो यहां हम लिख लेंगे ये पेयर वाइज की वजह से ये आ जाएगा J इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास है VJ। ध्यान से देख लेना भाई, इसकी डेफिनेशन लगाते वक्त नॉर्म के अंदर सेकंड को आप VI की बजाय VJ लिखोगे, J इज इक्वल टू 1 to n, क्योंकि ये पेयर वाइज ऑर्थोगोनल है तो इसके अंदर पेयर के रूप में हम चल लेंगे। अब देखो इसका समेसन बाहर आ जाएगा और इसका भी समेसन बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, समेसन I इज इक्वल टू 1 to n, समेसन J इज इक्वल टू 1 to n, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास है VI इंटू VJ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा VI इंटू VJ। अब अगर मैं इक्वेशन 2 की हेल्प लूं, VI VJ इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 0, और अगर मैं इसको सेम सेम कर दूं दोनों में ही, समेसन I इज इक्वल टू 1 to n VI इंटू VI, और साइड में हम क्या लिखेंगे कि सिंस VI VJ इज इक्वल टू 0, सिंस VI VJ इज इक्वल टू 0 इफ I नॉट इज इक्वल टू J एवरीवेयर I एंड J इज इक्वल टू 1 to n। देखिए आप बात को समझिए इधर आगे कि हमारे पास VI VJ अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं तो इक्वेशन 2 की हेल्प से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वेशन 2 की हेल्प से ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, इसलिए हम I और J को डिफरेंट डिफरेंट नहीं मान के क्या मानेंगे सेम मानेंगे, I इंटू I, तो इसको एक को हटा दो क्योंकि I ही I आ रहे हैं तो दो बार समेसन लगाने की नीड नहीं है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा दैट इंप्लाइज समेसन I इज इक्वल टू 1 to n। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो ये हमारे पास क्या बनेगा भाई नॉर्म ऑफ VI का होल स्क्वायर, और देखो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमको क्या करना था भाई प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास एक छोटा सा पाइथागोरस थ्योरम था जिसका स्टेटमेंट आप याद रखोगे कि लेट कैपिटल V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड U एंड V, छोटे छोटे दो एलिमेंट्स U V बिलोंग करते हैं V के अंदर, बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देन नॉर्म ऑफ U प्लस V का होल स्क्वायर, फिर आप इसको सेपरेट सेपरेट कर देना, नॉर्म ऑफ U का होल स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ V का होल स्क्वायर, फिर दो एलिमेंट के बाद आप 1 to लेके n तक लेना, तो इसको भी आप पेयर वाइज ऑर्थोगोनल लिखोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आ गया JPH की बुक में पेज 455 के ऊपर एक ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन है। ठीक है, हमारे पास क्या है एक ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन है। ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, जैसे ये U एंड V एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं, इसका मतलब U इंटू V इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या देखना है ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे कि लेट कैपिटल V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये लाइन तो आपके हर एक थ्योरम और हर एक डेफिनेशन में ही आ रही है, तो इसको तो याद रखो कि लेट कैपिटल V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट कैपिटल V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस स्पेस ओवर ए फील्ड R, ओवर ए फील्ड, यूनिट सेकंड के अंदर हम फील्ड को F लिखते थे, यहां हम फील्ड को क्या लिखेंगे कैपिटल R, तो ये क्या आ जाएगा लेट कैपिटल V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर ए फील्ड R, देन ए सेट ऑफ, देन ए सेट ऑफ वेक्टर्स, देन ए सेट ऑफ वेक्टर्स, हमको क्या करना है एक सेट लेना है, और सेट आपको पता है कहां से कहां तक जाएगा V1 V2 से लेके Vn, और ये सेट किसके अंदर है इन वेक्टर कैपिटल V, इन वेक्टर स्पेस कैपिटल V।
आर सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल, आर सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ, ऑर्थोनॉर्मल इफ। तो जब भी आपको ऑर्थोनॉर्मल सेट का डेफिनेशन लिखना है आप कैसे लिखोगे कि लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस और ए फील्ड आर एंड ए सेट ऑफ वेक्टर से v1 v2 से vn इन कैपिटल V, या तो पूरा लिखो वेक्टर स्पेस या ऐसे डायरेक्ट बोल दो कि इन कैपिटल V, देन कैपिटल V आर सेड टू बी ऑर्थोनॉर्मल इफ। ये दो छोटी छोटी कंडीशन का सेटिस्फाई करें। नंबर 1, नॉर्म ऑफ ए vi इज इक्वल टू 1, नॉर्म ऑफ ए vi इज इक्वल टू 1। और आपको पता है नॉर्म ऑफ 1 की डेफिनेशन को आप कैसे लिख सकते हो, vi इंटू vi इज इक्वल टू 1, एवरीवेयर i इज इक्वल टू 1 to n, एवरीवेयर i इज इक्वल टू 1 to n। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इस नॉर्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास है vi इंटू vi इज इक्वल टू में क्या है 1। अब आप बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास vi इंटू vi क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मैंने इसकी डेफिनेशन में रिजल्ट 1 क्या लिख दिया है कि अगर हमारे पास ये vi इंटू vi है तब तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और सेकंड क्या है, अगर vi vj आ जाए, सेकंड हमारे पास क्या इधर है कि अगर ऐसे आ जाए vi इंटू vj तो तुरंत आप इसके इक्वल क्या लिखोगे 0, इफ i नॉट इज इक्वल टू j, एवरीवेयर i एंड j की वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक है 1 to लेके n तक, ठीक है। इसके वैल्यू कहां से कहां तक है i एंड j की 1 से लेके n तक। तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट का डेफिनेशन कहलाएगा कि लेट ए कैपिटल V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर ए फील्ड R, then a set of vectors v1 से v2 in V are said to be orthonormal if, ठीक है। नॉर्म ऑफ vi इज इक्वल टू 1, या फिर आप ऐसे याद रखना vi इंटू vi इज इक्वल टू 1 एंड vi इंटू vj इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप बताइए क्या मैं इन दोनों रिजल्ट को ऐसे भी लिख सकता हूं और लगा के? तो आपको दूसरी डेफिनेशन लिखना है, ऊपर से तो लाइन सेम आ जाएगी कि लेट ए कैपिटल V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऊपर से तो हम सेम लिखेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर ए फील्ड R, ओवर ए फील्ड कैपिटल R, देन ए सेट ऑफ वेक्टर्स, देन ए सेट ऑफ वेक्टर्स, देन ए सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 से लेके vn इन V, इन कैपिटल V are said to be orthonormal, are said to be orthonormal if, यानी हमारे पास सेम डेफिनेशन है बट हम इन दोनों रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, if vi vj इज इक्वल टू vi vj इज इक्वल टू डेल्टा ij, if vi vj इज इक्वल टू डेल्टा ij। और आपको पता है डेल्टा ij क्या है, क्रोनिकर डेल्टा, वेयर डेल्टा ij इज इक्वल टू 0 इफ i इज इक्वल टू j, और 1 इफ i नॉट इफ i इज इक्वल टू j, और 0 कब होता है हमारे पास है इफ i नॉट इज इक्वल टू j, वेयर डेल्टा ij इज क्रोनिकर डेल्टा, क्रोनिकर डेल्टा, ठीक है। एवरीवेयर i एंड j, एवरीवेयर i एंड j इज इक्वल टू 1 to n, यानी ऊपर ये जो दो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं vi इज इक्वल टू 1 एंड vi vj इज इक्वल टू 0, इन दोनों को हम एक साथ क्या लिख सकते हैं vi vj इज इक्वल टू डेल्टा ij। और आप जानते हैं डेल्टा ij को क्या बोलते हैं, क्रोनिकर डेल्टा, क्योंकि देखो अगर i और j बराबर नहीं हुए तो क्या आ गया वैल्यू 0। तो देखो यहाँ i एंड j बराबर नहीं है, इसका मतलब vi vj क्या आ गया 0, और i और j इक्वल हैं, इक्वल आ जाएंगे तो क्या आ जाएंगे vi इंटू vi इज इक्वल टू 1, vi इंटू vi इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे चल के यही हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहलाएगा। देखो आगे चल के इसी का थोड़ा सा और अपडेट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ऑर्थो
नॉर्मल बेसिस कहलाएगा। एक बार मैं बेसिस के बारे में नहीं बताऊंगा, केवल और केवल अपने को किस पे ध्यान देना है, ऑर्थो नॉर्मल सेट के ऊपर। तो जैसे ही किसी थ्योरम में नाम दिखाई दे जाए आपको ऑर्थो नॉर्मल सेट, तुरंत आप क्या करोगे कि वी आई इंटू वी जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। शॉर्ट में याद रखो ऑर्थो नॉर्मल सेट को, तो आप लिख सकते हो इन शॉर्ट वी आई वी जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। और आप जानते हैं डेल्टा आई जे हमारे पास क्या होता है, क्रोनिकर डेल्टा होता है। आई और जे इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, एंड आई और जे इक्वल नहीं होते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है ऑर्थो नॉर्मल सेट। इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल शॉर्ट में कैसे याद रखोगे कि वी आई वी जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। ठीक है, अब देखो फिर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास 13.6 का है। देखो नेक्स्ट थ्योरम है 13.6 का है। ये सेम टाइप है, बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं बोल सकते पर ये सेम टाइप है थ्योरम 13.4 का। ठीक है, ये सेम टाइप है 13.4 थ्योरम का, और ये आप पीडीएफ नोट्स में देख लेना, ये समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ नोट्स में आपको देखने को मिल जाएगा थ्योरम 13.6। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 13.7। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है 13.7 की, जो जेपीएच की बुक में पेज 457 के ऊपर है। देखो ये थ्योरम हमारे पास क्या बोल रही है कि लेट कैपिटल वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड ए बी एन ऑर्थो नॉर्मल सेट इन वी। तो हम इस थ्योरम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे गिवन के फॉर्म में। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज गिवन दैट कैपिटल वी बी एन, it is given that capital V be an inner product space and also given इसके अलावा हमें और क्या दे रखा है कि कैपिटल A इज इक्वल टू वी आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब V1 V2 से लेके Vn, एंड ऑल्सो गिवन कैपिटल A इज इक्वल टू V1 V2 से लेके Vn, Bn ऑर्थो नॉर्मल सेट, Bn ऑर्थो नॉर्मल सेट इन कैपिटल V आई। देखो ये हमारे पास क्या है, जो सेट ए है ये हमारे पास क्या है भाई, ऑर्थो नॉर्मल सेट। अब आप बताइए ऑर्थो नॉर्मल सेट से हमारा क्या मीन्स रहेगा। अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी थी वी आई वी जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, तो हम क्या लिखेंगे आई ई वी आई वी जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे। इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 2 एवरीवेयर आई एंड जे इज इक्वल टू 1 to n, और साथ साथ इंफॉर्मेशन दे देना वेयर डेल्टा आई जे इज इक्वल टू, वेयर डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 होगा इफ आई और जे इक्वल होगा, एंड 0 होगा इफ आई और जे 0 नहीं होगा, इज क्रोनिकर डेल्टा। ये हमारे पास डेल्टा आई जे क्या है भाई, क्रोनिकर डेल्टा है। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा है भाई, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑर्थो नॉर्मल सेट, और अभी अभी हमने ऑर्थो नॉर्मल सेट का डेफिनेशन क्या देखा है कि वी आई वी जे इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर की डेल्टा आई जे। अब हमें करना क्या है, इतना तो इन काम में ले लिया कि वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड ए V1 से लेके Vn। देखो ये V1 V2 से लेके Vn तक को इस फॉर्म में भी लिख के दे सकता है, जिससे आपको क्या है कि इस थ्योरम की लैंग्वेज हार्ड दिखाई देने लगती है, और एक्चुअली है यही V1 से लेके Vn तक। तो हमने ऑर्थो नॉर्मल सेट तक हमको काम में ले गया। अब क्या कह रहा है कि देन फॉर एनी वेक्टर V भी कैपिटल V के अंदर बिलोंग करता है, एंड U इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, देन फॉर एनी V बिलोंग V एंड वेक्टर U इज इक्वल टू
और कॉमा लगा के दे दिया है। आगे क्या करना है, इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल टू ईच वीजे। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन गिवन स्मॉल u इज इक्वल टू v माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n v इंटू vi। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, 2 नहीं माना ना, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका काम करेगा, u इज इक्वल टू वी एवरीवेयर। अब कि इसके अंदर नया कौन आ गया, स्मॉल v आ गया, और स्मॉल v किसका एलिमेंट है, इसी सेट, इसी वेक्टर स्पेस कैपिटल V का है। एवरीवेयर स्मॉल v बिलोंग करता है कैपिटल V के अंदर। तो हमने लिख लिया, देन फॉर एनी वेक्टर v बिलोंग्स टू V द वेक्टर u इज इक्वल टू, u की कहानी बस इतनी सी है, इज ऑर्थोगोनल टू ईच वीजे। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ईच वीजे होना चाहिए। यहां तक हम एक बार रुक जाएंगे, क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, अब हमको क्या लिखना होगा भाई, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, ये जो वेक्टर है u, देन फॉर एनी वेक्टर u, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट u इज ऑर्थोगोनल टू ईच वीजे, और जहां j हमारे पास क्या, यहां से कहां तक है, 1 2 से लेके n। ये हमें क्या प्रूफ करना है भाई, ऑर्थोगोनल। और ऑर्थोगोनल का मतलब आप क्या समझते हैं कि ये u है और ये vj है, ये हमारे पास u है और ये vj है, ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 0, यानी ये u ऑर्थोगोनल होना चाहिए vj के। तो पहले तो आप ऐसे लिखोगे, ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, और हमें ऐसे भी लेके आना है u इंटू वीजे। देखो ध्यान से देख लेना, ये u है v नहीं, कहीं आप गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए आपको, ये u है इंटू वीजे इज इक्वल टू 0। ऐसा हमें प्रूफ करना है भाई, u इंटू वीजे इज इक्वल टू 0, क्योंकि दे रखा है हमें कि देन प्रूफ करना है ये जो वेक्टर है u इज ऑर्थोगोनल टू ईच वीजे। ईच वीजे का मतलब एक बार v1 के लिए, एक बार v2 के लिए, एक बार vn के लिए। तो हमने लिख दिया vj इज इक्वल टू 0। अब आप ऑर्थोगोनल किस प्रकार से प्रूफ करते हैं, ये कंडीशन आप अच्छे से जानते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं क्या प्रूफ करना है, u इंटू वीजे इज इक्वल टू 0। अब भाई बताओ u क्या है, तो u हमारे पास है इक्वेशन 2 के अंदर, वीजे हमें लेके आना है, दोनों के अंदर कौन सा ब्रैकेट्स लगा हुआ है, एंगल ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये क्या है, इनर प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग इनर प्रोडक्ट। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग द इनर प्रोडक्ट, क्योंकि अब हमें ये प्रूफ करना है इसके बराबर 0, तो LHS साइड को हम ले सकते हैं। तो LHS साइड में u तो मेरे पास ये रहा, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 बोथ साइड से विद, किसके साथ लेंगे भाई, विथ वीजे, और साथ साथ लिखते रहना फॉर j इज इक्वल टू 1 to n वी गेट। अब हमको क्या लेना भाई, ये जो इक्वेशन 2 है इसके दोनों साइड में हमें वीजे के रिस्पेक्ट में इनर प्रोडक्ट लेना है। इनर प्रोडक्ट का मतलब ये u है, किसके रिस्पेक्ट में लेना है भाई, वीजे के। और इनर प्रोडक्ट का मतलब आप एंगल ब्रैकेट्स लगाइए। मैं अभी बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट से v समझ लेंगे, ये v नहीं u है, इसलिए बोलता हूँ आप साथ साथ मेरे नोट करते रहा करो। ठीक है, इस साइड में भी इनर प्रोडक्ट ले लिया और इस साइड में भी लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, v माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n v इंटू vi। देखो ये रहा, इस साइड में वीजे लिया, कोमा लगा के इस साइड में भी हम क्या लेंगे, वीजे, और ये रहा हमारे पास इनर प्रोडक्ट का ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये हमने बोथ साइड्स क्या ले लिया, vi इंटू वीजे। अब आप इसका स्टेप्स को सोल्व करेंगे।
तो देखो हम थोड़ा सा ऊपर जगह ले लेते हैं। तो अब हमें इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इसको हम लेंगे अलग अलग करेंगे, क्योंकि v हमारे पास इनर प्रोडक्ट दे रखा है, इसका मतलब हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज ही कर सकते हैं। तो एक बार तो इस v का इसके साथ माइनस का साइन, एक बार इसका पूरे के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, u इंटू वीजे इज इक्वल, एक बार तो v का वीजे के साथ आ जाएगा, v का आ जाएगा, सॉरी हाँ ये v है भाई, अब की बार ये u नहीं है, यहाँ देखो ये v है, तो v का vj के साथ ये आ जाएगा हमारे पास है v का vj के साथ, दिखाई तो दे रहा है ना, ये आ जाएगा v का vj के साथ। फिर माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, समेसन i इज इक्वल टू 1 टू n, समेसन i इज इक्वल टू 1 टू n vi इंटू vi v इंटू वी आई का वीजे के साथ, यानी इस वीजे का एक बार तो इसके साथ आ जाएगा और इस वीजे का एक बार इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इसको तो रहने देंगे ऐसा कैसा, v इंटू वीजे माइनस समेसन बाहर आ जाएगा भाई, समेसन हमारे पास है बाहर आ जाएगा, इस वी आई का वीजे के साथ, इस वी आई का वीजे के साथ, और ये देखो इसके मल्टीप्लाई में है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v का वी आई के साथ। ठीक है, v का वी आई के साथ। अब देखो हमारे पास इक्वेशन 1 की हेल्प से कि वी आई वीजे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा आई जे। देखो इक्वेशन 1 के और ध्यान से देखना कि वी आई वीजे मतलब डेल्टा आई जे, तो इस वी आई वीजे की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा वीजे। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, v इंटू वीजे माइनस समेसन i इज इक्वल टू 1 टू n, वी आई वीजे की जगह क्या बचेगा भाई, डेल्टा आई जे, डेल्टा आई जे, और ये रह जाएगा ऐसा कैसा, v इंटू वी आई, v इंटू वी आई, और इसके साइड में हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, इसके साइड में हम क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, ये स्टेप हमें आगे प्रूफ करनी है, इसलिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। एक बार बताओ भाई कोई दिक्कत है तो हमारे पास वी आई वीजे इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1। अब एक बार फिर से थ्योरम पढ़ के देखो, थ्योरम में हमारे पास क्या कर रखा है कि जो सेट है v वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, 1 2 से लेके n तक, जो सेट है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, 1 2 से लेके n तक, और ये जो हमें वीजे दे रखा हुआ है वीजे, ये भी हमारे पास 1 2 से लेके n तक। तो ये डेल्टा आई जे आ गया, हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1, और कब होगा ये 1, इफ आई इज इक्वल टू जे। और क्यों लिख लिया भाई हमने i और j इक्वल, क्योंकि i का वैल्यू भी 1 टू n एंड j का वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 1 टू n। तो क्रोनिकर डेल्टा की वजह से जो मैंने यहाँ लिखा था इसको हटा दिया, इसको अब क्या लिखोगे 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS साइड में तो चल रहा है हमारे पास है u एंड vj, LHS साइड में तो हमारे पास क्या चल रहा है, u एंड vj, जो इनर प्रोडक्ट में क्या बचेगा, v एंड vj माइनस। अब की बार हमें क्या करना है, i और j इक्वल करना है, तो i और j इक्वल करना है, तो i की जगह हम क्या रखेंगे, j, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं होगी, और i की जगह क्या रखेंगे, j रखेंगे। देखो i की जगह j रखा तो j इंटू जे ये 1 हो गया, तो ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा बाई 1 से। अब देखो ये इससे कैंसिल, इसका मतलब ये मेरे पास क्या बचा, u इंटू लेफ्ट साइड में u था, इधर v था, तो ये क्या बचेगा, u इंटू वी जे इज इक्वल टू 0, या फिर आप बोल सकते हो u है वो परपेंडिकुलर है vj के, और आप बोल सकते हो ये क्या है, ऑर्थोगोनल टू ईच vj। तो आप क्या बोलोगे, और स्मॉल u इज ऑर्थोगोनल, स्मॉल u इज ऑर्थोगोनल टू ईच vj फॉर j इज इक्वल टू 1 टू n, फॉर j इज इक्वल टू 1 टू n। यही हमें भाई प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। तो हाफ थ्योरम हमारे पास प्रूफ हो गई। आगे कुछ और दे रखा है तो नोट करो इसे एक बार।
अब देखो आगे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है एंड कॉन्सिक्वेंटली टू द सबस्पेस जनरेटेड बाय द ऑर्थोनॉर्मल सेट ए। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर, नाउ ऐसे लिखेंगे, अगेन हियर वी हैव टू शो दैट। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अगेन हियर वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट। ये जो ऑर्थोगोनल था इस थ्योरम के ऊपर लिखा हुआ था कि U ऑर्थोगोनल है VJ के, इज कॉन्सिक्वेंटली U ऑर्थोगोनल है, मैं इस प्रकार से लिखूंगा, VJ इज कॉन्सिक्वेंटली टू द सबस्पेस, टू द सबस्पेस, टू द सबस्पेस जनरेटेड बाई, टू द सबस्पेस जनरेटेड बाय द ऑर्थोनॉर्मल सेट, जनरेटेड बाय द ऑर्थोनॉर्मल सेट ए। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब जो इसके ऊपर प्रूफ किया था U ऑर्थोगोनल VJ, उसी का अगर हम एक सबस्पेस ले लेंगे, उसी का अगर हम सबस्पेस ले लेंगे वो भी जनरेट होना चाहिए इस ऑर्थोनॉर्मल सेट ए के अंदर से। तो सबस्पेस किसका होना चाहिए, कैपिटल V का। देखो थ्योरम्स को मैंने रिमूव कर दिया है, वहां क्या होता है कैपिटल V। तो हम लिखेंगे कि लेट कैपिटल W बी ए सबस्पेस ऑफ, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल V। हम क्या लिखेंगे भाई कि लेट कैपिटल W बी ए सबस्पेस ऑफ कैपिटल V जनरेटेड बाय द, थ्योरम में देख के ही लिखेंगे, जनरेटेड बाय द ऑर्थोनॉर्मल सेट ए, जनरेटेड बाय ऑर्थोनॉर्मल सेट ए, ऑर्थोनॉर्मल सेट ए। और थ्योरम में देखना भाई सेट ए क्या था हमारे पास है, V1 से लेके Vn तक। ठीक है, देखो एक बार नजर दौड़ा के सेट ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, IE कैपिटल W है वो जनरेट होगा किससे, कैपिटल ए से। ठीक है, जो कैपिटल W होगा जनरेट होगा कैपिटल A से, यानी इसके कुछ एलिमेंट्स इसी के होंगे, जैसे V1 V2 V3 ये एलिमेंट किसके होंगे, इसके सबस्पेस के, जो कि जनरेट होगा किससे, इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट वेक्टर A से। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि लेट स्मॉल w, देखो हम क्या लिखेंगे कि लेट स्मॉल w बी एनी एलिमेंट ऑफ, स्मॉल w बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल W। इसका कोई ना कोई एक एलिमेंट लेंगे, चाहे V2 V3 या एक बार आप नया सिंबल ले लो कि लेट स्मॉल w बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल W, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर से α1 α2 से αn। और बताओ ऐप की जगह क्या लिखना होगा, कैपिटल R। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर सच दैट स्मॉल w इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n αi इंटू VI। क्योंकि ये जो W है ये कैपिटल W का एलिमेंट है, कैपिटल W ये सेट A से जनरेट है, सेट A में V1 से लेके Vm तक है, तो इसके साथ स्केलर लूंगा तो ये आएगा α1 V1 α2 V2 αn Vn। या इसको पहले आप एक बार ऐसे ही लिख लो, सच दैट W इज इक्वल टू α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस αn Vn। और इसको इकट्ठा एक साथ लिखेंगे तो स्मॉल w क्या आ जाएगा हमारे पास, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n αi इंटू VI, एवरीवेयर αi बिलोंग करेगा R के अंदर। ठीक है, जो ये स्केलर है ये हमारे पास फील्ड कैपिटल R के अंदर है। तो ये हमारे पास सब स्पेस था किसका, A का। सब स्पेस का एक छोटा एलिमेंट लिया W, जिसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n αi इंटू VI। इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पहले से मान लिया तो आप इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेना। पर अपने को सब प्रूफ क्या करना है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब हमें शो क्या करना है कि ये जो u था, पहले तो ये u किसके लिए था भाई, Vj के लिए। अब हमें क्या करना है, कॉन्सिक्वेंटली इसके सब स्पेस के लिए, सब स्पेस को हमने क्या माना है, स्मॉल w। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट स्मॉल u बी
ऑर्थोगोनल स्मॉल यू बी ऑर्थोगोनल टू डब्लू, टू स्मॉल डब्लू। i.e. हमें प्रूफ क्या करना है भाई, u और w का जो ये होना चाहिए परपेंडिकुलर, या फिर कैसे भी लिखो, u इधर लिखो या w इधर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और w इंटू यू इज इक्वल टू 0, ऐसा हमारे पास आना चाहिए प्रूफ के अंदर। ठीक है, पहले वाले में तो u था परपेंडिकुलर vj के, अब vj की बजाय क्या लिखेंगे, छोटा w, क्योंकि बोल रखा है कि इसके सब स्पेस, और सब स्पेस कहाँ से लेना है, जो जनरेट करे ऑर्थोनॉर्मल सेट ए को, इसलिए सारी कहानी सेट ए से रिलेटेड ही हमारे पास फिर से लगने वाली है। तो देखो अब हमारे पास क्या बचेगा, छोटी सी 2 लाइनें और बची हैं जिसको आप इजीली लिख सकते हैं। लगाओ इसकी डेफिनेशन, क्या आएगा हमारे पास इसका डेफिनेशन, लेफ्ट साइड लो w इंटू यू, नाउ w इंटू यू, w इंटू यू, w हमारे पास क्या है भाई, इक्वेशन 3 की हेल्प से i इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n, एल्फा आई वी आई इंटू यू। u हमारे पास इक्वेशन 2 में था, बट हम एक बार इस u को u ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि रीजन अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि u काफी बड़ा लिख रखा है, v माइनस समेसन i इज इक्वल टू 1 वी आई वी से वी आई, तो हम एक बार u को u ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर समेसन i इज इक्वल टू 1 to n बाहर आ जाएगा, स्केलर एल्फा i भी बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा वी आई इंटू यू। ठीक है, अगर आप i इज इक्वल टू 1 to n है तो आप i को बदल के j भी तो कर सकते हो भाई, क्योंकि j की वैल्यू भी हमारे पास क्या थी 1 to n, तो ये क्या आ जाएगा vj इंटू यू, किसके बराबर भाई w इंटू यू। टारगेट क्या है, इसके बराबर 0 लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके बराबर कि सिन से u इंटू वीजे इज इक्वल टू 0 फ्रॉम अबोव रिजल्ट। देखो इससे पहले जो हमने प्रूफ किया था, क्या वो हमने यही प्रूफ किया था कि u ऑर्थोगोनल होना चाहिए वीजे का, किया था ना अभी जस्ट कॉन्सिक्वेंटली से पहले थ्योरम में। देखो जो हम आंसर लेके आए थे वो यही आंसर लेके आए थे, u इंटू वीजे इज इक्वल टू 0, हमने उसी रिजल्ट को काम में ले लिया। अब इसको इधर लिखिए इधर लिखिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा w इंटू यू इज इक्वल टू समेसन j इज इक्वल टू 1 to n एल्फा j इंटू 0, और ये क्या आ जाएगा 0, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसको ध्यान रखना, ये 0 क्यों लिया है, हमने जस्ट इससे पहले यही प्रूफ किया था कि u इंटू वीजे इज इक्वल टू 0, इसलिए आप i को बदल के j कर सकते हैं या i को i भी रहने दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है आज ही नेक्स्ट थ्योरम थी, थ्योरम नंबर 13.7 की। अब देखो अपनी इस बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल हैं, एक तो एग्जाम्पल है 13.7 और दूसरा एग्जाम्पल है 13.8। आप इसके केवल स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आगे चल के किसी भी थ्योरम में या किसी भी कंपटीशन के लिए इसके स्टेटमेंट ओनली आपको लिखने हैं। आप नोट्स में लिख लेना, और जब भी पढ़ने बैठो इस यूनिट को तो उसको भी रिवाइज कर लेना। 2 छोटे छोटे स्टेटमेंट हैं, ये हमारे पास कहीं भी अपनी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आज के इस लेक्चर के अंदर एक तो पाइथागोरस थ्योरम जिसका आपको स्टेटमेंट याद रखना है, दूसरा एक छोटा सा ये थ्योरम था। इसके अलावा हमने ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है इसकी डेफिनेशन के बारे में भी विस्तृत चर्चा की थी। ठीक है, अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और थ्योरम्स वगैरह के साथ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।